आज इमरान खान की 12 ज़मानतें मंजूर हो गईं, जबकि तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर फौज के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमत पीटीआई बनाएगी, गौर खान ने ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ कहते हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम करेंगे। इसके अलावा और कौन सी अहम खबरें जुड़ी हैं, आज के एपिसोड में उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मुल्क के अंदर इलेक्शन होने के बाद किसी को समझ नहीं आ रही कि कोई पार्टी जो है वो कैसे अकेले हुकूमत बना लेगी। ताहम फार्म 45 जो है उसके ऊपर अगर सारे कोर्ट से फैसले आ गए और उन फैसलों की रोशनी में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 170 सीटें ले जाएगी। लेकिन कम अज़ कम देखने में ये आ रहा है कि अभी तक जो 100 से ज़ायद हो चुकी हैं, तकरीबन 99 कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवारों की जो कामयाबी है उनके फिगर्स। और मज़ीद तवक्को की जा रही है कि कोर्ट से भी 25-30 लोग जो हैं वो मज़ीद आ जाएंगे। और ऐसी सूरत हाल में अगर ऊपर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी कंसीडर कर लिया जाता है, तो फिर इनको जो अक़लियतों की सीटें हैं और जो रिज़र्व सीटें हैं वो भी मिल सकती हैं। और वो मिलने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मिनिमम 20 सीटें जो हैं वो मज़ीद आ जाएंगी। अब देखना यह है कि गौर खान जो हैं उन्होंने कह दिया है कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इससे पहले और ख़बरें आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है कि तब्दीली वो कैसे आ रही है और आवाम का रुख कैसे बदल रहा है। उसमें 2-3 अहम नुक्ते हैं जो आपके सामने रखने बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1, शेख रशीद साहब की ज़मानत हुई और उसके फ़ौरन बाद उनको रिहाई भी मिल गई। इस दौर के अंदर ऐसा होना, इसको एक हम मौजज़ा कह सकते हैं। दूसरी जानिब देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। उस्मान डार बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो फिर से सियासत में वापस आ जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा है कि जो अवामी मैंडेट है हम उसका एहतराम करेंगे। तो अगर आपने एहतराम ही करना है, आपको समझ आ गया जो इंजन आपने खोला था अब उसको ठीक करना नहीं आ रहा और अवामी मैंडेट का एहतराम करेंगे, तो फिर ये नहीं करना कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है वो मुबारकबाद दे दें और अवामी मैंडेट जिनको मिला है उनका आप एहतराम ना करें। तो ये उनकी तरफ से भी कहना कि अवामी मैंडेट का हम एहतराम करेंगे, ये भी एक अच्छी काविश है। लेकिन मुल्क के अंदर आप बताइए इंटरनेट क्यों बंद किया था, फ़ोन सर्विस क्यों बंद की थी, नताइज को लेट क्यों किया, फिर जीते हुए लोग जो थे उनको क्यों हरवाया, और सलमान अकरम राजा की जैसे रिट जो है वो कबूल होगी और लगता है कि उसके ऊपर भी जल्द फैसला आ जाएगा। वीकेंड है, इसके दौरानिए में कौन किसको ब्लैकमेल करेगा, किस तरह से हुकूमतें बनेगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी 12 केसों में ज़मानतें हो चुकी हैं, ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। अब ज़मानतें तो हो रही हैं कि खान साहब बाहर आएंगे, जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन तो तबाही भी हो जाएगी, अवाम जो है वो संभाले नहीं जाएंगी और इन ताकतवरों को पता चलेगा कि किसकी क्या हैसियत थी। लेकिन यहाँ पे ये भी हुआ कि जब कोर्ट्स के अंदर समाअत हुई तो इमरान खान साहब की जो केसों में ज़मानतें ली गई वहाँ पे सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया गया, सिर्फ जज साहब थे। और ये ख़तरा था कि इमरान खान साहब की कोई बात सहाफ़ियों से होने वाली, या सहाफ़ियों ने उनको देख लिया, उनका मोराल हाई होगा, वो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, हाथ में तस्बीह पकड़ी होगी और जैकेट पहनी होगी, नीचे जोगर पहने होंगे। तो फिर जब सहाफ़ी सारा माहौल बयान करेंगे कि खान साहब मुस्करा भी रहे थे, तो इनको ये डर था कि इस वजह से ना तो समाअत के अंदर सहाफ़ी जाएँ, ना ही कोई ख़बरें बाहर आएँ। लेकिन जल्द खबर बाहर आएगी, चूँकि इमरान खान साहब की पार्टी ने आज जो है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चेयरमैन गौर खान साहब ने, उनके साथ हसन रऊफ़ बैठे थे, वलीद इकबाल बैठे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मीडिया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा अच्छा लाएअमल दिया। लेकिन अभी भी म्याना रवि रख रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान की हालात हैं और जो इन इदारों की हरकत है, वहाँ पे आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, वरना आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा जी कि हमारी सीटें जो हैं वो 130 से क्रॉस कर जाएंगी। फार्म 45 के तहत हमारे पास सादा नहीं वाज़ेह अक्सरियत है और हम हुकूमत बनाएंगे वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी। और KPK में तो पहली बार 45 में से जो है कि 44 में से 39 सीटें जो हैं, मोर देन 40 सीटें बल्कि, वो हमने जीती हैं नेशनल असम्बली की। और फिर KPK की जो असम्बली की
3 सीटें थी, मेरे ख्याल से उनमें से 90 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। KPK के अंदर 2 तिहाई नहीं 3/4 अक्सरियत ये बनती है। तो गौर खान का ये कहना कि हम हुकूमत बनाएंगे, अब ये कैसे बनाएंगे, फार्म 45 के तहत अगर अदालतों ने ये मैंडेट जो है उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फार्म 45 पे फैसला देना शुरू कर दिया तो 25-30 लोग मजीद आएंगे। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर होंगे उसके तहत अकलीतों और रिजर्व सीटें हो जाएंगी, तो ये मेरे ख्याल से यकीनन 160-70 के करीब पहुंच जाएंगे। दूसरे नंबर वाली पार्टी और किसी दौर में 2 तिहाई अक्सरियत से इक़्तिदार में आने वाले मियां नवाज शरीफ साहब 2013 को भूल गए, 2018 को भूल गए, उनकी पार्टी को कम नशिस्तें मिली। अब जो है पेट फाड़ने वाले, सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने वाले नया PDM का एक एतहाद बनाएंगे। PDM 2 सामने आएगा। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब से मुलाकात की है और उस मुलाकात का जो मकसद है वो ये है कि कौन कितने बंदे खरीदेगा, हम कैसे आपस में मिलेंगे, किस तरह से MQM साथ आएगी, हम मिल के हुकूमत बनाएंगे। और याद रखिए अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मरतबा फिर PDM 2 के तहत हुकूमत बनाई तो ये आग और पानी एक साथ नहीं चल सकते। 2 दिन पहले, चंद घंटे पहले एक दूसरे के ऊपर बहुतान तराशी कर रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, और अब जिस पार्टी की अक्सरियत है उसको छोड़ के बाकी ऐलान करके हुकूमत बनाएंगे तो इनका मजीद सत्यानाश निकलेगा। हो जाए ये बात भी देख ली जाएगी, लेकिन विक्ट्री की स्पीच करें मियाँ साहब, जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, और इमरान खान की भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो विक्ट्री की स्पीच आपने यकीनन सुनी होगी, इससे भी बेहतर हो सकती थी, इसको एडिट बेहतर किया जा सकता था, लेकिन अवाम ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से देखा, बड़ी अच्छी डिज़ाइन की गई चीज़ें, उसमें बड़े अच्छे अल्फाज थे। तो खान साहब ने भी विक्ट्री स्पीच दे दी है। अब ये देखना होगा कि ये जोड़ तोड़ कैसे होगा, कितना वक्त होगा, नया असम्बली का इजलास जो मौजूदा स्पीकर है वो कब बुलाएंगे, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना कि हम 2 सूबों में हुकूमत बनाएंगे, 130 सीटें हमारी पंजाब में अब तक हो चुकी हैं, KPK में क्लीन स्वीप है, वफाक के अंदर भी हम हुकूमत बनाएंगे, तो ये इनके इरादे जो हैं वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। चूँकि अब जिन्होंने ये इंजन खोला था, ये जो मैकेनिक थे, इनको समझ आ गया कि इंजन तो खोल दी है, गाड़ी तो ठीक करनी थी, लेकिन आप इस इंजन को बंद कैसे करें और फिर गाड़ी को चलाएं। तो इंजन बंद करना इमरान खान को आता है, खोला आपने है, और उसने वो तमाम चीज़ें, आप इंडियन मीडिया को देखें, आप अलीमा खान का BBC के साथ इंटरव्यू देख लीजिए जो आज हुआ, तो बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इस बात का पता देती हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका तोती बोल रहा है। अवाम ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, यकीन जानिए कि अनबिलीवेबल। मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कि अवाम इस तादाद में निकलेंगे। अवाम जीत चुके हैं, अब इमरान खान जीत चुके हैं। पहली बार मैं किसी अवाम को जो हजूम कहता था, मैं आज ये कह सकता हूँ कि एक सतह के ऊपर जाके कि वो कौम बनते हुए दिखाई दिए हैं। बड़ी हद तक वो कौम बन चुके हैं, उनको शऊर आ चुका है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब लोगों को पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और अवाम ने जो फैसला दिया है उसमें एक ऐसा मैंडेट सामने आया है, उसमें धांधली करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अवामी मैंडेट को, वो जो अवाम ताकत का असल में सरचश्मा थे, उनको रिवर्स करने की जितनी भी इन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर के ऊपर है। और ये सारी चीज़ें जो है उनको समझ आ गई। और इसमें एक नुक्ता हमेशा याद रखिए, देखिए इन्होंने 22 महीने में वो हरकतें की हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। पिछले 2 दिनों से इलेक्शन होने के बाद जो हरकतें कर रहे हैं, आप इसका भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन इनको इस बात की समझ आ गया कि अवाम किसके साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। अवाम किसके मुखालिफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं। और किसके मुखालिफ हैं, नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर मौलाना फजल रहमान। तो इन लोगों को जब पता ये चल गया तो उनको ये भी सख्ती से इदराक है कि अवाम जिसके साथ हों वही मजबूत होता है, अवाम जिससे नफरत करें वो कामयाब नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये फौज अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि अवाम जिसके साथ हों आप उसकी मुखालफत करें और अवाम इनकी भी मुखालफत करें। तो अवाम की जो ताकत है इसके सामने इनको सरखम तस्लीम करना होगा। अब भी वक्त है, कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला लें और चीज़ें कर लें। अगर आपने ये तहस नहस चीज़ों को करना हुआ, अगर आप ये सत्यानाश करना चाहेंगे, अब आपके इख्तियार में कुछ नहीं रहा। अवाम जो हैं उनका आपने पैमाना जो था सब्र का वो लबरेज हो चुका, उन्होंने चीज़ें देख ली हैं। वो लोगों को बिकने भी नहीं देंगे, घर जाके लितर मारेंगे और वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, सामने बाहर लोग बिठा देंगे। खान की ज़मानतें तो हो रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कब वो सामने आएंगी और क्या बात कहेंगे, किस तरह के जुमले कहेंगे। तो तहरीक इंसाफ की कामयाबी के ऊपर फ़ौज में खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक बड़ा अहम जुमला मैंने
نے آپ کے لیے رکھا اور یہ حقیقت ہے. میں آپ کو سٹیٹس دیتا ہوں کہ جو لوگ نوکریوں کے اوپر تھے انہوں نے نہ صرف عوام کو ووٹ ڈالنے دیے عام فوجیوں نے اور ایون پولیس کے ینگ افیسران نے، بلکہ انہوں نے خود جو ووٹ تھے 70-80% وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈالے. اور عام فوجی جو ہے تحریک انصاف کی کامیابی کے اوپر خوش ہے، اور اس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے اوپر فوج کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر ہے. میں نے خود کتنے لوگوں سے مبارکباد کے جو پیغامات ہیں وہ ریسیو کیے ہیں، ہمیں مبارک دے رہے ہیں کہ دیکھیے عمران خان جیت گئے. اور وہ کون ہیں؟ عام فوجی ہیں. وہ اتنے خوش ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ کچھ تبدیلی آئی، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ نے خود بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے. تو عام فوج کے اندر جو ہے، عام فوجی کے دل میں جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ خوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس بڑی کامیابی کے اوپر. تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیسے حکومت بنائے گی، پی ڈی ایم 2 کیسے بنے گا، کون کون حکومت میں آئے گا، کیا چیزیں ہوں گی، عدالتوں سے کس نوعیت کے فیصلے آنے. نو ڈاؤٹ بیچ میں یہ ویکینڈ آ گیا، سموار ہونے دیجیے، کل کا آخری دن ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں. اور گور خان کا کچھ جو کانفیڈنس دیکھا ان کی یقیناً خان صاحب کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ مزید ہوگی، اور اس کے بعد لائے عمل طے ہوگا اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.